हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार आपके लिए लेकर आया हूं आज मैथमेटिक्स की क्लास, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर कंटिन्यूटी में बच्चों हमने 4 क्लास कंप्लीट कर ली थी, जिसमें आज हमारी 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास में भी हम इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। वी हैव हमारे पास जो है वो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स कोस 1 अपॉन एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 0। और जब आपका 0 है, एक्स बराबर 0 पर आपका 0 है, तो बच्चों एट एक्स बराबर 0 पर हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि हमारा गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम, जैसे कि हमें पता है, हमें क्या करना है बच्चों, अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर दिखानी है राइट हैंड लिमिट के, और बराबर दिखानी है वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन के मान के बराबर दिखानी है। ये 3 कंडीशन हमें क्या करनी है, इक्वल करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिमिट लेंगे x टेंस टू x बराबर 0 पे निकालनी है, तो 0 नेगेटिव फॉर फंक्शन एफ एक्स। अब बच्चों इसको कन्वर्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट, ये हो जाएगा आपकी h से 0। ये आपको h से 0 कैसे हुई, ये आपका फर्स्ट लेक्चर आप देखेंगे कि आपको कंप्लीट बेसिक इसका जो रूल रेगुलेशन है इस चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। और इस चैप्टर की 3 वीडियो है, वे सभी आपको वहां पे मिल जाएगी सीक्वेंस से। तो बच्चों यहाँ पे लिमिट h से आपने 0 कर ली, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका जो h टेंस टू, जब 0 हुआ तो यहाँ पे 0 माइनस h, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, टेकिंग नेगेटिव लिमिट। अब बच्चों क्या होगा, ये जहां पर भी आपका जब 0 में से x को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मुझे पता है कि जब 0 में से x को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आने का। यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन, इस वाले फंक्शन को यूज करूंगा मैं। और ये फंक्शन क्या है बच्चों मेरा, ये फंक्शन मेरा है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, लिमिट आपकी रहेगी h से 0 तक, h से 0 तक लिमिट रहेगी। उसके बाद जहां भी आपका x है तो मोड 0 माइनस एच, x की जगह आपको 0 माइनस एच रखना है, कोस x की जगह आप 0 माइनस एच, यहाँ पे इस प्रकार आप इसको लिख देंगे, या फिर इसको ऐसे लिख लें। तो बच्चों यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट h से 0। और बच्चों देखो मोड 0 माइनस एच, तो माइनस का एच, और माइनस के एच को जब मोड से बांटेगा, मोड की प्रॉपर्टी है, अगर कोई नंबर आपका मोड में नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा, आपका ये नंबर आपका एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे कोस माइनस थीटा, चूंकि वी नो डेट अबाउट द कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका प्लस का कोस थीटा, देन यू कैन राइट हियर द वैल्यू ऑफ कोस 1 अपॉन माइनस एच टू कन्वर्ट इनटू कोस 1 अपॉन एच। अब स्टूडेंट्स जब मैं लिमिट रखूंगा तो बच्चों जो हमारा वैल्यू होता है, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ कोस 1 अपॉन एच, जब आपकी लिमिट क्या हो 0, तो ये नंबर क्या होगा, एन ऑक्सीलेटिंग बिटवीन 1 और -1। यहाँ पे जो इसकी कोस 1 अपॉन एच की जो वैल्यू होगी, जब h टेंड्स टू 0 होता है लिमिट पॉइंट पर, तो ये आपका ऑक्सीलेटिंग करेगा -1 और +1 के बीच में। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, जब मैं h की मल्टीप्लाई यहाँ पे h की जगह जब मैं यहाँ पे 0 रखूंगा, तो 0 में आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर की, या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। तो बच्चों ये आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आएगी, मेरी 0 आएगी। अब मैं चलता हूं अपनी राइट हैंड लिमिट के पास। अब बच्चों राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, ये प्रोसेस आपको सभी पता है। तो अब हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट। थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, इसको सॉरी डायरेक्ट करूंगा, और डायरेक्ट जब मैं करूंगा तो आ जाएगा आपका लिमिट h से 0। अब यहाँ पे आपने f 0 माइनस एच करा, तो इसको 0 प्लस एच कर लो। जब 0 प्लस एच करेंगे तो बच्चों आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे 0 प्लस एच और कोस
1 अपॉन 0 प्लस एच। बच्चों ये भी सेम प्रोसेस बनेगा। यहाँ पे आपका जो बनेगा मैं आपको बता दूं, ये भी आपका लिमिट एच से 0 एच इंटू कोस 1 अपॉन एच। और अगर मैं बात करूं कोस 1 अपॉन एच की वैल्यू, ये भी एन ऑक्सीलेटिंग बिटवीन 1 और -1, देन you can write here 0 multiply 1 or -1, so you have the value of limit point 0. So you can use the value of x is equal to 0, then you can find the value of function, then after you can taking the value x is equal to 0, so what value you will get? 0. So we can see here the LHL limit is 0, RHL limit is 0, and also the value of function is 0. So we can say that the given function is always continuous at x is equal to 0. अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन सा है हमारा। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, यहाँ पे दिया है हमें फंक्शन 3x माइनस 8 इफ x ग्रेटर देन 5 इक्वल एट x इज इक्वल टू 5 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। और यहाँ पे 2 के तब यूज करना है जब आपका x ग्रेटर देन हो 5 से। सो अब देखिए हम कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले हम चेक करेंगे LHL। जब आप LHL चेक करेंगे तो आपकी जो लिमिट होगी वो x से 5 नेगेटिव होगी, फंक्शन ऑफ fx, या आप इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट h से 0 f आपका 5 पे चेक करनी है तो 5 माइनस h। अब बच्चों होगा क्या, यहाँ पे जब फंक्शन ऑफ 5 माइनस h होगा तो इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे देखो जब 5 में से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो 5 से छोटा आएगा। जब 5 से छोटा आएगा तो मैं इस वाले फंक्शन को यूज करूंगा। इसका मतलब यहाँ पे लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू एक्स की जगह मैं रखूंगा बच्चों यहाँ पे 5 माइनस h, तो यहाँ रहेगा 5 माइनस h। तो जब 5 माइनस h हो जाएगा तो बच्चों इसे हम लिखेंगे 5 माइनस h, और ये आपका माइनस का 8। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा आपका लिमिट h से 0, और यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 5 जा 15, और 3 की मल्टीप्लाई h में करेंगे तो 3h, यहाँ पे 8 सेम आएगा माइनस का। अब बच्चों ये हो जाएगा आपका लिमिट h से 0 तक, और यहाँ पे 15 में से जब आप 8 घटाओगे तो बचेगा आपका 7, और माइनस का 3h। जब लिमिट रखेंगे आप तो 7 माइनस 3 इंटू 0, यह आ जाएगा आपका 7। तो आपके बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 7। अब हम निकाल लेंगे इसकी बच्चों राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी। इस बार पॉजिटिव लिमिट लेंगे तो फंक्शन ऑफ fx, या फिर आप इसे लिखेंगे लिमिट h से 0 फंक्शन ऑफ 5 प्लस h। जब 5 प्लस h होगा बच्चों तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो नीचे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो आपकी लिमिट है 5 में जब आप कुछ जोड़ोगे तो 5 में जब आप कुछ जोड़ोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 5 से ज्यादा आएगा। मतलब 5 से ज्यादा के लिए आप ये वाला फंक्शन, ये वाला कंडीशन यूज करेंगे 2k, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे ये आ जाएगा 2k। तो हमारी RHL लिमिट जो आएगी आपकी 2k आएगी। अब हमें यहाँ पे k का वैल्यू बताना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तब आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, आपकी जो कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये आपस में क्या होगी, बोथ आर इक्वल। सो यू कैन यूज द बोथ ऑफ वैल्यू LHL। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LHL? You have 7, so you can write here 7
इज इक्वल टू 2k एंड ऑल्सो यू कैन राइट x इज इक्वल टू 5 पर आपका वैल्यू क्या होगा इसका, x इज इक्वल टू 5 पर अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल लूँ इसका, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका, मैं यहाँ पे करता हूँ इसे, ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 5 माइनस 8, 15 माइनस 8, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 के बराबर आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को आपस में बराबर रखूंगा, तो 2k बराबर 7 या फिर k का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/2। तो इस प्रकार हमने क्या किया, अपना जो k का वैल्यू है उसको फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इसे देखेंगे। अब देखते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार है। यहाँ पे सॉल्यूशन आपको निकालना है। आपको फंक्शन दिया है 1 माइनस कोस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे 1/2 दिया है जब आपका x 0 के बराबर है एट x इज इक्वल टू 2। तो बच्चों यहाँ पे इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है x बराबर 0 पे। तो वी हैव x बराबर 0 पे we can check the continuity of the function. So let's start our question. So firstly we will find the value लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है आपको, लिमिट x से आप नेगेटिव जाएंगे पहले फंक्शन ऑफ एफ एक्स को लेकर, फिर आपकी लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी s टेंस टू 0 में, और यहाँ पे फंक्शन आपका 0 माइनस h लिखा जाएगा। जब 0 में से कुछ घटाएंगे तो x इज नॉट इक्वल टू 0 फंक्शन यूज होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है लिमिट x से 0, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कोस के x की आप लिखेंगे 0 माइनस h, और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 माइनस h, और यहाँ पे आपका साइन 0 माइनस h। अब बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लिमिट x से 0, और यहाँ पे 1 माइनस कोस, यहाँ पे हो जाए कोस माइनस के एच। बच्चों इसे लिखवा है माइनस का h और साइन माइनस h। अब बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता है कोस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस का कोस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, और साइन माइनस थीटा होता है बच्चों आपका माइनस का साइन थीटा। तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज करेंगे। अब बच्चों मैं इसे लिखूंगा यहाँ पे लिमिट x से 0 तक, और यहाँ पे आपका 1 माइनस ये कोस माइनस थीटा, तो आपका प्लस का कोस थीटा रहेगा, माइनस को एलिमिनेट कर देगा कोस, लेकिन जो साइन होगा ये आपको बैक साइड में आपका प्लस है, तो ये आ जाएगा h साइन h। तो बच्चों यहाँ तक हमने इसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन h बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2। मैं क्या करूंगा बच्चों, जहां पे आपका कोस के एच है, यहाँ पे मैं साइन सॉरी कोस एच, तो कोस एच का फॉर्मूला है, सॉरी कोस एच का फॉर्मूला है यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच अपॉन 2। तो यहाँ पे कोस की फॉर्म में यहाँ पे के एच है, तो इसको यहाँ पे के एच करेंगे, यहाँ पे भी एक के एच हो जाएगा। इसे लिखूंगा बच्चों में लिमिट x से 0 तक, सॉरी h से 0 तक, यहाँ पे सही कर लो, x से 0 तक, x से 0 तक, x से 0 तक, और यहाँ पे भी x से 0 तक। अब हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, ये h से 0 तक है लिमिट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के एच अपॉन 2, और डिवाइड में आपका जो वैल्यू है यहाँ पे इसको लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा h साइन h। तो बच्चों यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लिमिट x से 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर
के एच अपॉन 2 अपॉन एच साइन एच। तो यहां तक इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब बच्चों होगा क्या, इस माइनस से ये प्लस कट जाएगा और लिमिट यहाँ पे एच से 0, यहाँ आपके पास बचेगा 2 साइन स्क्वायर के एच अपॉन 2 अपॉन एच साइन एच। यहां तक आप इसको सोल्व कर लेंगे। अब मैं तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा, जब आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे फंक्शन की फॉर्म में, तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2k² अपॉन 4। जब इसको कटिंग करूंगा तो 2k² अपॉन 2, सॉरी यहाँ पे k² अपॉन 2। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आ जाएगी आपकी k² अपॉन 2। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है RHL का, तो RHL का वैल्यू चेक करेंगे। RHL का जो वैल्यू है हमारा उसको चेक करेंगे तो आपकी जब x बराबर लिमिट देखेंगे, लिमिट पॉइंट जो x बराबर 0 पे है, देखो अगर मैं इस वैल्यू को निकालू RHL को, ये सेम आएगा, इसका मतलब ये भी मेरा k² अपॉन 2 आएगा। और x बराबर 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 अपॉन 2 है, तो इसका मतलब 1 अपॉन 2 को मैं लिख सकता हूँ k² अपॉन 2 के बराबर। तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आएगा k² बराबर 1 आ जाएगा, तो k का वैल्यू हो जाएगा +-1। तो हमारा जो वैल्यू होगा यहाँ पे k का वैल्यू आपका 1 होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिल भी सकता है और नहीं भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट a और b का मान निकालना है जो इस प्रकार है। आपको जो फंक्शन f दिया हुआ है वो इस प्रकार है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 4 अपॉन मोड एक्स माइनस 4 प्लस ए। इफ एक्स यहाँ पे 4 क्या है, बड़ा है x से, तब आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, a प्लस बी आप तब यूज करेंगे जब x का वैल्यू क्या होगा, 4 के बराबर होगा। और आप ये वाला फंक्शन तब यूज करेंगे जब आपका वैल्यू 4 से ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स सॉरी आइए करते हैं अपना क्वेश्चन सोल्यूशन। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चों। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकाल लेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिमिट पॉइंट को चेक करेंगे। तो लिमिट पॉइंट आपका जो होगा वो सबसे पहले x बराबर 4 पर आपको चेक करना है। तो मतलब यहाँ पे हम जो लिमिट चेक करेंगे तो नेगेटिव के साथ जाएंगे तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स को कन्वर्ट करेंगे एट द लिमिट पॉइंट ऑफ h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा ये 4 माइनस एच। अब बच्चों 4 में से जब आप कुछ घटा दोगे तो इसका मतलब आपको जो वैल्यू मिलेगा वो 4 से छोटा मिलेगा। अब 4 से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन आप यूज करेंगे, जहां भी आपका x होगा वहां पे आप 4 माइनस एच को रख देंगे। तो आपका ये हो जाएगा लिमिट पॉइंट एट x टेंड्स टू 0 मोड 4 माइनस एच माइनस 4 अपॉन 4 माइनस एच माइनस 4 प्लस ए। यहाँ पे इस प्रकार आपका फंक्शन लिखा जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 4 से आपका ये 4 कट जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका बचेगा वैल्यू बच्चों, ये बचेगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जो h टेंड्स टू 0 होगा तो मोड h माइनस का अपॉन मोड h माइनस का प्लस a, ये आपका बचेगा। जब मोड से मोड की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो बचेगा वैल्यू 1 बचेगा। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपका बचेगा, देखो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है 1 माइनस एच, और यहाँ पे 1 में आपका यहाँ पे क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे एक गलती हो गई हमारे क्वेश्चन में, देखो ध्यान से,
यहाँ पे पहली बात तो यह है कि ये मोड नहीं है, ये मैंने जब क्वेश्चन लिखा तो गलत लिखा गया। यहाँ पे मोड नहीं है तो यहाँ पे भी मोड नहीं होने का, यहाँ पे भी आपका मोड नहीं होने का। अब बच्चों यहाँ पे भी आपका मोड नहीं होने का, तो यहाँ पे भी आपका मोड नहीं होने का। तो आपके पास माइनस का h बचेगा और अपॉन का मोड h बचेगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों देखो भाई, मोड माइनस के h में से प्लस का h आएगा, तो प्लस के h से माइनस का h कैंसिल होगा, तो -1 बचेगा यहाँ। तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे a बचेगा। ये आपकी LHL आ जाएगी, LHL आपको मिल जाएगी। अब हम निकाल लेंगे बच्चों आप अपनी RHL। जब RHL के लिए जाऊंगा बच्चों में, तो RH राइट हैंड लिमिट के लिए जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिमिट आपकी इस बार 4 पॉजिटिव लेंगे और लिमिट कन्वर्ट इनटू h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 4 प्लस h, ये आपकी हो जाएगी बच्चों लिमिट h से 0। देखो जब 4 में कुछ जुड़ेगा तो 4 से ज्यादा आएगा, x का वैल्यू आपका 4 से ज्यादा आएगा, मतलब 4 में कुछ जोड़ेंगे तो 4 से अधिक आएगा, तो 4 से अधिक के लिए आप यूज करेंगे ये वाला फंक्शन। तो ये क्या है, x-4 मोड x-4 और प्लस b। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे थे, 4 प्लस h माइनस h अपॉन मोड 4 प्लस h माइनस 4 प्लस b, ये आ जाएगा बच्चों आपका। तो यहाँ पे इसे लिखूंगा भाई मैं, देखो -4 से +4 कट जाएगा, तो लिमिट h से 0, तो भाई ये हो जाएगा आपका h अपॉन, यहाँ पे प्लस का h है तो मोड h, देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि +4 से आपका -4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच्चों बचेगा ये प्लस का b। तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, इस मोड h से बाहर h ही आएगा, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस b बच जाएगा, तो 1 प्लस b आपका आ जाएगा RHL। राइट हैंड लिमिट आपकी आ जाएगी 1 प्लस b। अब बच्चों क्या करेंगे आप, अब आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना है, x बराबर 4 पर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ द x इक्वल टू 4, सो यू कैन राइट हियर द वैल्यू x इक्वल टू 4, द वैल्यू ऑफ फंक्शन a प्लस b, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज दैट x इक्वल टू 4 बराबर आपकी जो होगी a प्लस b होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बच्चों निकालना है आपका a का वैल्यू और b का वैल्यू। तो a और b के वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन का क्या करेंगे, तीनों जो वैल्यू हो उनका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पे जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी होगी बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट -1 प्लस a बराबर राइट हैंड लिमिट 1 प्लस b और बराबर a प्लस b, द वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसके बराबर में एक बार इसे लिखूंगा, तो -1 प्लस a बराबर a प्लस b लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये a से a कैंसिल हो जाए, तो b का वैल्यू हो जाएगा -1। अब एक बार में इसको इसके बराबर रखो, तो 1 प्लस b बराबर a प्लस b रखेंगे, तो यहाँ पे b से b कैंसिल होगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। तो आपका जो a का वैल्यू होगा वो भी 1 होगा और जो b का वैल्यू होगा वो भी आपका 1 होगा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए स्टूडेंट्स, एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम देखते हैं कंटिन्यूटी का, और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। बच्चों कंटिन्यूटी का हमने लगभग बहुत ज्यादा कंटेंट देख लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको जो प्रैक्टिस जब आपको कराएंगे तब आपको कराएंगे, लेकिन ये काफी क्वेश्चन है और आपको सिखाने के लिए इसमें बहुत कुछ है। इस तरह के क्वेश्चन को करके आप काफी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर के, इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार गिवन है। यहाँ पे आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे तो लिमिट आपकी देखो x बराबर 0 पे आपको चेक करनी है लिमिट, सॉरी कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे फंक्शन है e की पावर 1/x 1 प्लस e की पावर 1/x, जब आपका x 0 के बराबर नहीं है।
और जब आपका 0 है तो x का वैल्यू आपका क्या है, 0 है। तो बच्चों करेंगे क्या, यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले 0 नेगेटिव पे, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स या फिर लिमिट h का वैल्यू आप 0 पर रखेंगे तो ये आपकी हो जाएगी f0 माइनस h। तो यहां से आपका आएगा लिमिट h से 0। तो बच्चे जब h से 0 देखेंगे तो आपका 0 माइनस एच एक्स की जगह आपको रखना पड़ेगा, तो आ जाएगा e की पावर 1 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h, इस प्रकार आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका लिमिट h से 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन h 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका लिमिट h का वैल्यू 0 तक, और देखो बच्चों मैं इसको नीचे लेकर जाऊंगा तो ये लिखा जाएगा आपका 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 अपॉन h, जो माइनस की पावर है वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पे ये 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। इसको मैं ऐसे लिखूंगा। जब इसको ऐसे लिखूंगा तो बच्चों देखो e की पावर 1 अपॉन h की मल्टीप्लाई अंदर करो। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा h से 0 आपकी जो लिमिट है, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये आ जाएगा आपकी e की पावर 1 अपॉन h प्लस, देखो यहाँ पे 1 अपॉन h प्लस का है और माइनस का 1 अपॉन h है, तो देखो ये बेस सेम है, तो आपकी मल्टीप्लाई में जो आपकी पावर है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 1 प्लस का h 1 अपॉन h प्लस का है और माइनस का 1 अपॉन h है, तो दोनों को जोड़ के आपका बन जाएगा e की पावर 0। और e की पावर 0 का मतलब है आपका किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका मतलब कितना है आपका 1 है। तो हमारे पास जो बचेगा यहाँ पे लिमिट h से 0, और बच्चों आ जाएगी आपकी 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1। यहाँ पे मैं लिमिट रखूंगा तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस 1, या फिर 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 मतलब e की पावर इन्फिनिटी हो गया, e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1। अब बच्चों e की पावर इन्फिनिटी का जो वैल्यू होगा, e की पावर जो इन्फिनिटी का वैल्यू होगा वो आपका इन्फिनिटी होगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। ये आपको बातें याद रखनी है बच्चों। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई, e की पावर इन्फिनिटी है प्लस का, तो मतलब यहाँ पे आपका इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस 1, तो यहाँ पे जो आपका बनेगा ये बनेगा इन्फिनिटी प्लस 1। ये ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 0, या ये हो जाएगा 0 अपॉन 1, तो ये आपका आ जाएगा 0। यहाँ पे इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। अब बच्चों होगा क्या यहाँ पे, अब हम निकाल लेंगे आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई आपकी वो 0 आ गई। अब मुझे निकालनी है राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए वही सेम कंडीशन। अब x से आपकी पॉजिटिव लिमिट, देखो मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करूंगा बच्चों, इतना आपको पता लग गया तो f0 प्लस h करना पड़ेगा मुझे। अब जहां पे मैंने 0 माइनस h करा वहां पे सिर्फ मैं क्या करूंगा 0 प्लस h करूंगा, तो यहाँ पे h से लिमिट आपकी 0 हो जाएगी। और जहां पे एट लास्ट, यहाँ पे एट लास्ट में देखो लास्ट रिजल्ट मेरा यहाँ पे e की पावर 0 प्लस h, e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h, और 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h। बच्चों यहाँ पे देखो ये e की पावर 1 अपॉन h बना, यहाँ पे प्लस e की पावर 1 अपॉन h बना। तो भाई बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट 0, अब देखो 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h की मल्टीप्लाई जब 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h में होगी तो बच्चों ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा लिमिट h से 0, और भाई ये मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो e की पावर 1 अपॉन h। अब देखो यहाँ पे जब ये पावर ऊपर से नीचे आई तो ये नेगेटिव हो जाएगी बच्चों, तो ध्यान रखें, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव पावर हो जाएगी। ये ध्यान देने वाली बात है, जब मैं किसी भी पावर को ऊपर से नीचे लेके जाऊंगा तो पावर कन्वर्ट इनटू नेगेटिव पार्ट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आपके देखो माइनस का 1 अपॉन h है और प्लस का 1 अपॉन h है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। अब बच्चों होगा क्या, e की पावर यहाँ पे जब लिमिट रखूंगा e की पावर माइनस 1 अपॉन 0,
तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0। तो मेरे पास बच्चों यहाँ पे बचेगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 0। तो देखो e की पावर माइनस इन्फिनिटी का जो मान होगा बच्चों यहाँ पे, अच्छा यार ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक छोटी सी गलती होगी बच्चों। देखो जब मैंने e की पावर माइनस 1/h की मल्टीप्लाई e की पावर 1/h में करी तो e की पावर 0 हुई, और e की पावर 0 का मान 1 होता है बच्चों। ये गलती से आपका 0 लिखा गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और e की पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू आपका 0, तो 0 + 1, बस 0 + 1 आपका 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो मेरा वैल्यू आया वो कितना आ गया 1 आ गया। और फंक्शन का वैल्यू देखूं अगर मैं x बराबर 0 पर, वो आपका 0 है। तो अगर मैं कंटिन्यूटी की जांच करूं, तो कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूं कि मेरी जो तीनों वैल्यू है, देखो ये तो 0 आया, ये आपका 0 आया, बट आपकी जो राइट हैंड लिमिट आई वो आपकी 1 आई। तो इस वजह से आपका दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो आज की हमारी वीडियो बहुत बेहतरीन रही, तो आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आगे भी मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड 1 या 2 वीडियो और दूंगा। अगला जो हमारा टॉपिक वैसे रहने वाला है वो डिफेंसिबिलिटी रहने वाला है, इसका जो सेकंड पार्ट है। लेकिन मैं उस वीडियो में कुछ क्वेश्चन इसके भी इंपॉर्टेंट करा दूंगा जो हमारे एक्सरसाइज के रह गए। तो स्टूडेंट्स धन्यवाद नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।